हेलो एवरीवन, दिस साइड रविकांत कुमार, बीटेक स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, फोर्थ ईयर आईआईटी जम्मू। यार यस भैया का चैनल में इनविटेशन मिला मुझे, थैंक यू उसके लिए यस भैया को। उनका एकेडमी रेड एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे भैया काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप उनको लाइक करिए। तो भैया ने मुझे कहा कि टू टिप्स देने के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई। यार लास्ट टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम चल रहा है। अगर ये लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने तो 3-4 महीने जेई मेन की एक ऐप थी जिसमें सारी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मुझे मिल जाते थे। तो मैं यार उसको दिन भर एग्जाम्पल देखा करता था। मीन्स यार मेरे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं थे, तो मैं सारा कुछ एग्जाम्पल से ही सीखा हूँ। फिर मेरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ी आफ्टर सीइंग 100 ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच चैप्टर, तो मेरी कॉन्फिडेंस आई, फिर मैं मॉक पेपर पे शिफ्ट हो गया। तो यार मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले एग्जाम्पल आप लोग भर भर के देख लें, बिकॉज जो आप एग्जाम्पल में देखते हैं तो आपका ब्रेन उसको ट्रेन करता है और उसी को आप रिप्लिकेट करेंगे जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एग्जाम्पल अधिक से अधिक क्वांटिटी में देख लें, उसके बाद आप सैम्पल पेपर पे जाएँ। और जैसे आप ये केमिस्ट्री के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? जैसे कि कुछ लोग का केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो जब दूसरों से कंपैरिजन में उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाते हैं जितने कि आने चाहिए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि इसमें कि उनको हायर एज टाइप का रह पाए और वो ज़्यादा मार्क्स से कॉम्पिटिशन लेवल पे ला पाएँ? केमिस्ट्री में टू बी वेरी ऑनेस्ट, केमिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी से किया था। यार आप खुद भी देखोगे, जब आप खुद भी सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर, आप देखोगे कि अदर देन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बिल्कुल एनसीईआरटी से ही रहता है। तो मैंने तो पहले अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया अदर बुक्स फॉलो करने में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्ट एनसीईआरटी पे शिफ्ट करें। पहले आप खुद कॉन्फिडेंस ले लें कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है आफ्टर सीइंग प्रीवियस ईयर। देन आपको खुद गट फील आएगा कि नहीं यार, मैं क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करूँ इधर उधर, जब एनसीईआरटी में बिल्कुल मुझे वही चीज़ मिल रहा है और बिल्कुल अप टू पॉइंट मिल रहा है। तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। तो आपने इसे बहुत अच्छा ये केमिस्ट्री के बारे में बताया कि एनसीईआरटी को फॉलो करें और उसका ही प्रैक्टिस करें, जिससे कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करे जा सकते हैं। जैसे कि आप ये मैथ्स के बारे में क्या टिप्स देना चाहोगे, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं वो, और उनका ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी मैथ के क्वेश्चन में, या फिर वो मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं उनके बिल्ड हो पाते हैं, तो वो हायर जो लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उसको वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि उसमें कनेक्टेड रहा, जैसे वेक्टर का कनेक्शन हो गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से, या फिर जैसे कैलकुलस का किसी दूसरे चैप्टर से वो कॉम्बिनेशन करके अगर क्वेश्चंस होते हैं एडवांस लेवल पे, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स मेरा भी ठीक नहीं था, तो जिस कारण से मेरी जेई मेंस में स्कोर नहीं आ पा रही थी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जेई मेंस में अगर आपकी एक सब्जेक्ट डमाडोल भी है, तो आप उसको स्किप करें और जे एडवांस पे आए। बिकॉज जे एडवांस पे आने के दो फ़ायदे हैं। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग रन जब जब मैराथन होता है, जब काफ़ी लोग दौड़ते हैं, तो बहुत लोग इंटरवल में ही रुक जाते हैं। तो यही इसी का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जो माइंडसेट है लोगों का, वो लंबी दौड़ के लिए नहीं बना हुआ है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है लोगों का। तो मैं ये देखा था कि जेई मेंस में काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा, और वही कंपेयर टू जेई मेंस एडवांस में काफ़ी कम कंपटीशन है, आई थिंक मोर देन हाफ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेंस को तो एज अ क्वालिफाइंग ले और एडवांस में शिफ्ट करें। एडवांस में आपका 2 सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है और एक बस पास हो जाते हैं आप उसमें, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक अच्छी रैंक लाने में। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप तीनों सब्जेक्ट को जेईई मेंस में भर भर के करें, बिकॉज जेईई मेंस में आपको आईआईटी तो नहीं मिलेगी ना, और जेईई एडवांस में कंपटीशन काफ़ी कम है। बस आपको पेशेंस चाहिए और खुद के अंदर रेजिलेंस होना चाहिए उसको। तो आपने जैसे बहुत अच्छा बताया कि ये मैथ को कैसे पढ़ सकते हैं, और जेई एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो आसानी से कैसे मैथ को पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो अभी अब लास्ट मिनट्स जो रहते हैं, जैसे कि जेई मेंस के बाद जो 2-3 मंथ का गैप रहता है, तो उसको आप यूटिलाइज़ करने के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे, जिससे कि वो मंथ अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ स्टूडेंट और अच्छा रैंक ला पाएँ? क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं वही उन्हीं मंथ्स पे बेसिकली सब कुछ छोड़ देते हैं कि 2-3 मंथ्स पे कि हम वो जेई एडवांस के लेवल की प्रिपरेशन तभी करेंगे। तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप कि वो ये प्रिपरेशन पहले ही कर लें
उस लेवल की और सिर्फ रिवीजन को रखें कि ये जो 2-3 मंथ्स का टाइम है इस पे ही ज़्यादा फोकस करें और पहले जेई मेंस पे फोकस कर लें और उसके बाद जेई एडवांस पे करें, और उसको कैसे यूटिलाइज मैक्सिमाइज उस टाइम को किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या टिप देना चाहोगे? तो भैया ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस का भी एग्ज़ाम होना है और एडवांस का भी होना है। तो आई थिंक अगर आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया है जनवरी वाला और आपके पास टाइम है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वापस से जेई मेंस के लिए पढ़ें फॉर अप्रैल अटेम्प्ट आई थिंक। बिकॉज क्या होता है कि जेई मेंस और एडवांस का थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होता है, थोड़ा सा। तो और दोनों का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैंने तो क्या किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बुक लिया था, तो मैं बस उसी बुक पे स्टिक था, बिल्कुल लॉयल था उस बुक के लिए। और यूट्यूब पे लेक्चर्स थे 2020-21 टाइम में मैं तैयारी किया था। उस टाइम पे अनअकैडमी जेई के लेक्चर्स वगैरह थे, तो मैंने बस उतना ही किया था। रजनी हॉलिडे वगैरह मैं नहीं किया था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक द फंडामेंटल मोर बेटर एंड बेटर, बिकॉज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे कनेक्ट्स टू द फंडामेंटल। सो आई वुड रेदर सजेस्ट यू टू build your fundamental by sticking to some good material, be loyal to that, and don't focus on quantity of execution, focus on quality of execution। तो मुझे एक लाइन विराट की काफ़ी अच्छी लगी है जो मैं फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं क्वालिटी इन एग्जीक्यूशन एंड क्वांटिटी इन हार्ड वर्क। तो आप भी यही करें, फोकस करें क्वालिटी इन एग्जीक्यूशन, जो भी आप करते हैं उसको बिल्कुल क्वालिटी से करें और अपने हार्ड वर्क की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।